और संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, लेकिन आसन से इजाजत नहीं मिलने के बाद राज्यसभा से कांग्रेसी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि एक तरफ उपराष्ट्रपति किसानों के हित में बोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ संसद में किसानों के एमएसपी पर चर्चा की परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन बीजेपी ने यह कहकर तंज कसा कि इंडिया गठबंधन खुद ही बंटा हुआ है। किसी भी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी दल कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं। शीतकालीन सत्र में जिस मुद्दे पर चर्चा और जेपीसी जांच की मांग पहले दिन से जारी है, आसन से उसकी इजाजत मिल नहीं सकी। मंगलवार को संसद परिसर में जैसी नारेबाजी हुई, कुछ वैसे ही बुधवार को भी हुई। हालांकि इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन मंगलवार की तरह बुधवार को भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इल्जाम ये कि सच्चाई पर पर्दा डालने की तैयारी चल रही है और मांग ये कि सेबी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने वाली ऑफशोर संस्थाओं पर कार्रवाई करे। लेकिन बीजेपी ने तंज कसा। दलील ये कि इंडिया गठबंधन तो खुद ही अलग अलग दिशाओं में चल पड़ा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस के साथ 4 कदम चलने को भी राजी नहीं। संसद का सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव, ये देश की जनता को बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कल राज्यसभा में नियम 267 के तहत अर्थात सभी कार्य रोक कर कोई मुद्दा डिस्कस किया जाए, इसके तहत 42 नोटिस आए थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अलग अलग विषयों के लिए आए थे। इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने, किसी 2 दलों ने एक विषय के लिए नहीं दिया था। सदन में कांग्रेस की मांग भले ही अनसुनी रह गई, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो टस से मस नहीं हुई। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और निष्पक्षता पर सवाल बरसाती रही। माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में कहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 100 सोसाइटीज ऐसी है कि जहां लिक्विडेटर और वाइंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। मैं पॉइंटेड क्वेश्चन इतना ही जानना चाहता हूं कि जो 100 है उसमें से ऐसी कितनी है कि जहां धोखाधड़ी हुई है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, लंबे अरसे से चल रही है, कोई ना कोई पॉलिटिकल इक्वेशन की वजह से धोखाधड़ी करने वालों के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है, तो ऐसी कितनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है? तो शक्ति सिंह जी ने ये पूछा कि आपके 100 मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, तो उसमें से कितने सोसाइटीज की इंक्वायरी चल रही है और कितने सोसाइटीज अब सीबीआई के दायरे में है? सिर्फ नंबर पूछ रहे थे, वो नंबर छोड़ के सब राउंड अबाउट आप हमारी सरकार ऑलरेडी। धन्यवाद। ये ठीक नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस ने उन किसानों का मुद्दा भी उठाया जिन्हें दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया और फिर उन्हें दलित प्रेरणा स्थल से भी भगा दिया गया। वही किसान जिनसे सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया था, वही किसान जिन्हें अपनी जमीन के उचित मुआवजे का आश्वासन दिया गया था, वही किसान जिनकी तरफदारी करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री पर सवालों के शूल बरसाए थे। सिर्फ नंबर। लेकिन जब शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं मिली तो कांग्रेसी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। ये ठीक नहीं है। धन्यवाद। एमएसपी की परचेजिंग के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, मूंग की परचेजिंग हुई है सर, 2 दिन पोर्टल खुला राजस्थान के अंदर। भारत सरकार की नेफेड के द्वारा राजस्थान की राजफेड को एजेंसी बनाया गया। 25% बुआई क्षेत्र की मूंग की परचेजिंग करनी थी सर। 3 लाख से ऊपर टन की प्रोडक्शन चूरू में हुई है। 75,000 की प्रोडक्शन का पोर्टल खुलना चाहिए। 2 दिन में पोर्टल 11,000 टन पे बंद कर दिया गया सर। धान खरीदी को लेके छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जब भी धान की फसल तैयार होती है किसानों की समस्याएं भी बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में किसानों से इस साल
160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है। 108 लाख टन कस्टम मिलिंग से चावल बनेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया? कांग्रेस महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में हुए भूस्खलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और विशेष राहत पैकेज की मांग की। हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेसियों ने गिग वर्कर्स, दूषित पानी और रेल सुरक्षा समस्या समेत कई मुद्दे उठाए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में समाजवादी पार्टी और टीएमसी के किनारा करने से इंडिया गठबंधन में दरार साफ साफ दिख गई। बीजेपी ने उस पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा।